कैसा फील हुआ जब राष्ट्रपति जी ने मेडल इट इज़ वन ऑफ द मोमेंट। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेडल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगी? अब बोल सकते हैं, पर इसमें फैकल्टी मेंबर्स, फ्रेंड्स और मेरी फैमिलीज का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे को पूरे बैच में टॉप करने पर अवार्ड मिला है, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है एकेडमिक का, गोल्ड मेडल मिला है। अचीवर की मम्मी होने के नाते क्या पेरेंट्स को सलाह देना चाहेंगी? मैं ये चाहूँगी कि बच्चे को देखें बच्चा किस फील्ड में जा रहा है, और थोड़ा सा उसके साथ में उसको एक सपोर्ट की तरह बिहेव करें, ताकि उसको पुश करें कि हाईएस्ट मार्क्स लाए। आप कहाँ से हैं और आप अपने दोस्तों को कैसे मिस? मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा दोस्त सब यहीं पे है, सब मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत याद आएगा, हमेशा ही लास्ट है और इसके बाद अब मिलना होगा नहीं होगा। आईआईटी भिलाई का तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह पूरा हो चुका है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे छात्र यहाँ से जो पास आउट हो चुके हैं अपनी अपनी डिग्री के साथ अब अपने घर को लौटेंगे और 4 साल जो उन्होंने यहाँ पर समय बिताया था आईआईटी भिलाई में, अब वो उनकी यादों में रहेंगे। एक बार फिर अपने दोस्तों के सबके साथ उनका मिलना जुलना हुआ, लेकिन अब दोबारा ये पल उनके जीवन में कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन आज अपनी डिग्री पाने के बाद ये सारे काफी खुश हैं। आइए इनसे भी जुड़ते हैं और उनकी खुशियों का ये राज भी जानते हैं, साथ में ये भावुक पल की इस पल के बाद एक बार उन्हें दोबारा कब मिलने का मौका मिलेगा ये भी जरूर जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मेडलिस्ट आईआईटी भिलाई के, जिनको द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम ने इन्हें मेडल दिया है। कैसा फील हुआ जब राष्ट्रपति जी ने मेडल दिया? इट इज़ वन ऑफ द मोमेंट। बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये लाइफ का बेस्ट ऑफ द मोमेंट है मेरे लिए, फिर फॉर द सिक्योरिंग मेडल एंड गेटिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, सो इट वाज वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। मेडल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगी? बोल सकते हैं, पर इसमें फैकल्टी मेंबर्स, फ्रेंड्स और मेरी फैमिलीज का बहुत बड़ा योगदान है। तो देयर आर सम लैडर्स जो कि उनके ऊपर चढ़ते-चढ़ते हम यहाँ पे आए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आईआईटी भिलाई में सिलेक्शन हुआ था तब क्या सोचा था? नई आईआईटी है, किस तरीके का यहाँ माहौल होगा, कैसा होगा? नया था आईआईटी, बट फीलिंग वाज गुड। एंड मैं प्रयागराज से हूँ और एक छोटे से गांव भैसोना से, सो वहाँ से उठ के यहाँ तक आने में जो मेहनत लगी वो अच्छा था। एंड ऑल्सो यहाँ पे नई आईआईटी थी, तो फैकल्टी का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू पुराने आईआईटीज़ में, जहाँ उतना फैकल्टी इंटरेक्शन नहीं हो पाता। आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है, आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरीके? अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से। आई एम ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो देयर इन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग, आईआईटी बॉम्बे। हमारे साथ शाश्वत है और शाश्वत यहाँ पर जितने मेडलिस्ट हैं उसमें टॉप है, इसके अलावा उसे एक डिग्री और मिली हुई है। क्या क्या अचीवमेंट है? मेरे को पूरे बैच में टॉप करने पर अवार्ड मिला है, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है एकेडमिक एक्सीलेंस का, 2023 ग्रेजुएटिंग क्लास के लिए, तो उसका गोल्ड मेडल मिला है। और डिपार्टमेंट में टॉप करने के लिए, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से मैंने बीटेक करा है, तो उसके लिए भी मेरे को अवार्ड मिला है। आगे की क्या प्लानिंग है? मैं अभी लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ था, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ यूएस में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय उर्बाना शैम्पेन से। मेरा 1.5 साल पूरा हो गया है और रिसर्च में ही मेरा करियर बनाने का प्लान है। इसके लिए अब जो करियर का प्लान है आपका, आप देश में रह के अपना काम करेंगे या विदेश में जाकर के सेवाएं देना चाहेंगे? देश में भी रहेंगे, विदेश में भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है। बट अभी इंडिया में अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो देश में रहना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी जब मैं ग्रेजुएशन के करीब पहुँचूँगा, अभी तो टाइम है, 3-4 साल लगेंगे पीएचडी पूरा करने में, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि जिस तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, उसके हिसाब से। शाश्वत की मम्मी भी जुड़ रही है, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि शाश्वत मेरा बेटा है, और मैंने देखा ये बचपन से ही बहुत होनहार रहा है। हर समय इसका एक लक्ष्य जो होता था उसको अचीव करने के लिए इसने बहुत मेहनत करी है। इसने क्लास 12th में भी टॉप किया, इवन आईआईटी इसने क्रैक किया विदाउट एनी कोचिंग, सेल्फ स्टडी के बेसिस पे इसने क्रैक करा, और आज इसने बीटेक के हर एक सेमेस्टर में इसने मेडल्स इसको अचीव हुए हैं, अवार्ड सब अचीव हुए हैं, और आज ये यहाँ तक पहुँचा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक बात देखी जाती है कि पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ाई करो, नंबर ज़्यादा लाना है। एज़ ए पेरेंट्स आपने इसे कैसे ट्रीट किया? नहीं, मैंने इसको कभी बहुत फ़ोर्स नहीं करा, ये सेल्फ स्टडी करता था, और खुद से मतलब इसका जो एक तरह से बहुत ही एकाग्रचित्त होके काम करता था, तो मुझे कभी इसके पीछे लगना नहीं पड़ा कि ये करना है, ये खुद से करता था। एक अचीवर की मम्मी होने के नाते क्या पेरेंट्स को सलाह देना चाहेंगी? मैं ये चाहूँगी कि बच्चे को देखें बच्चा किस फ़ील्ड में जा रहा है, और थोड़ा-सा उसके साथ में उसको एक सपोर्ट की तरह बिहेव करें, ना कि उसको पुश करें कि हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं।
कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी आमिर खान की और उस फिल्म का गाना था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और वैसे ही अपने पापा का नाम बड़ा करने के लिए यहाँ पर अब आईआईटी भिलाई से डिग्री लेकर के ये सारे यूथ अपनी अपनी मंजिल को रवाना होंगे। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से सबकी तैयारी, सबके अपने ख्वाब है, अपने सपने हैं, अपनी मंजिल को पाने की तमन्ना है, ये देखते हैं। आपका क्या सपना है, क्या जी, मेरा ड्रीम है कि मैं एक बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बनूं, ठीक है, और इस देश को सर्व करूं। बट अभी तो मैं कंपनी में एक काम कर रहा हूं, बट आगे मैं कंपनी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करूंगा। मेरा सपना है कि हम अपने देश को और आगे निकालें और वो अच्छा हो। बिल्कुल सब देश की तरक्की के लिए काम करते हैं क्योंकि आप आईआईटीएंस हैं, आपके ऊपर देश के विकास और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी होती है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए हम लोग अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, टेक्नोलॉजी से देश के लिए जितनी मेहनत कर सके, उसी तरीके से। जो भी हमने यहाँ इस कॉलेज में सीखा है, अपने दोस्तों यारों से जो भी सीखा है, टीचर से जो भी सीखा है, हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर सके और इस देश की भलाई के लिए, हमारे परिजनों की भलाई के लिए, हमारे लोगों के भलाई के लिए उसको अच्छे से इस्तेमाल करें और एक बिल्कुल, अच्छा इंसान बनें। देश की भलाई के लिए काम करना है और दोस्तों से जुड़े रहना है। हालाँकि यहाँ से पास आउट हो गए हैं, पर फिर भी दोस्तों के साथ जुड़े रहना है और कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नई चीज़ें इजाद करनी है। और हमारे साथ बीटेक की स्टूडेंट्स जुड़ रही हैं। आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब डिग्री भी मिल चुकी है, पूरे साथी सब एक बार मिले हैं आज, फिर अब दोबारा कब मिलना होगा? फिर दोबारा हमको प्लान करनी पड़ेगी। अभी तो कुछ लोग फॉरेन जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, एक बेंगलोर एक दिल्ली, तो पता नहीं आज लास्ट दिन हो सकता है वापस मिलने के लिए। कैसा फील हो रहा है अभी ये मोमेंट आपको? Actually, I'm okay with it. Just that there are few friends जिनसे मैं वापस मिलना चाहती हूँ, but I think it won't be because अब मिलने के लिए भी हमें plans बनाने पड़ेंगे, तो it's quite hard. के लिए साथ में जाने के प्लान से अब कहाँ हो तुम, फ्लाइट्स बुक करना है, ट्रेन्स बुक करना है, ऐसे प्लान्स बनाने Late पड़ेंगे। night talks and long walks. We're gonna miss that. बहुत सारी चीजें मिस होंगी, लेट नाइट बातचीत, चाय के साथ गपशप और यहाँ पर देखिए फिर एक बार अपने आखिरी पलों को थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देखिए जो आपको लाल रंग की सदरिम दिख रहे हैं वो बीटेक के छात्र हैं और ये मैरून में एमटेक वाले छात्र हैं। इसके अलावा ब्लू जो सदरिम है वो भी एमटेक के छात्र यहाँ पर हैं। आप लोगों का ये मोमेंट है कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली डिग्री मिली आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। आई एम फीलिंग वेरी नाइस। हमारा मौका मिलेगा मिलने का इस तरीके से? ये तो कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे, तो यहाँ से जाने के बाद सब लोग अपने अपने काम बिजी हो जाएंगे, तो मुश्किल ही है मिल पाना। लेकिन ये 10 साल बाद 15 साल बाद अगर अलुमनाई मीट होती है, कॉलेज आयोजन करता है, तो मैं भी उसमें मुलाकात है। बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ जो प्रेम है, स्नेह है, वो तो हमेशा बना रहेगा, है ना। प्यार और दोस्ती तो हमेशा जिंदा रहती है। आप कहाँ से हैं और आप अपने दोस्तों को कैसे मिस करते हैं? मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा दोस्त सब यहीं पे है, सब मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत याद आएगा हमेशा ही। लास्ट है और इसके बाद अब मिलना होगा नहीं होगा। ये मतलब ये लास्ट टाइम हम सब मिल रहे हैं, इसके बाद शायद हम नहीं मिल पाएंगे और एक वो कॉलेज लाइफ का एंड हो रहा है, तो बहुत बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि फिर ये चेहरे नहीं दिख पाएंगे ना चाहे। ये चेहरे अब मिलेंगे जरूर, कभी वीडियो कॉल पे, कभी तस्वीरों में, कभी अपनी पुरानी यादों में, लेकिन इस पल को हर कोई यादगार बनाना चाह रहा है क्योंकि कन्वोकेशन ही एक ऐसा समारोह होता है कि जब सारे दोस्त और सारे आपके सहपाठी एक साथ होते हैं। अब कौन अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, कौन कहाँ, इस सफर का जो अंत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ही ऐसा पड़ाव है कि सफर के बाद में अब सारे दोस्तों का मिलना, सारे लोगों का मिलना शायद ही संभव हो सके। नागपुर से पेरेंट्स आए हैं। मैम क्या नाम है आपका और आपके यहाँ पे किसका दीक्षांत समारोह होने जा रहा है? मेरे बच्चे का है यहाँ पे दीक्षांत समारोह। मेरा नाम वंदना गुजर है, नागपुर से आई हूँ। बेटे ने क्या किया है? बीटेक, एमटेक, किस तरीके की डिग्री से की है? अभी कहाँ पे जॉब में है या पढ़ाई कर रहा है? नोएडा में जॉब। कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं आईआईटी भिलाई, पहली बार आए हैं कैंपस में? नहीं, और 2-3 बार आई हूँ, यहाँ पे पहली बार आई हूँ। बच्चे जब मेहनत करते हैं और इस तरीके के दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिलता है तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं अभी आप? बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं। आंखों में पानी आ रहा है खुशी। तो देखिए खुशी के आंसू हैं, उनके फादर भी यहाँ जुड़े हुए हैं। आपके बेटे का नाम क्या है? प्रथमेश गुजर। कितनी मेहनत से उसने आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था? हाँ, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, 8वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं 5-5 साल लगते हैं उनको मेहनत करते हैं, फिर कभी नंबर लग जाता है। यहाँ पर उनके मामा जी भी पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर अजय हैं। शिक्षा में ही काम करता हूँ। मैं दत्ता मेघी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च डीम्ड टू यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। जब हमने प्रथम को यहाँ पे डाला है तो
इतना प्राउड करता हूँ कि जब वो JEE में इसका 94 उसका ये था स्कोर था और उसको 3rd राउंड में उसका नंबर लगाया था। तो उसके पापा ने मेरे को फ़ोन किया कि IIT भिलाई में उसका नंबर लगा। तब इतनी खुशी हो गई और 4 साल उसने इतनी कड़ी मेहनत की यहाँ पे और यहाँ पे जो पुराना उनका कैंपस था वहाँ पे गवर्नमेंट का और उसके बाद ये नया कैंपस था फैबुलस यानी बहुत ही अद्भुत है ये पूरा। आज यार मुर्मू मैडम भी आई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने जो बच्चों का फेलिसिटेशन उनका जो हौसला बढ़ाया उन्होंने दैट इज़ द ग्रेट ऑफ थिंग्स कि क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो अच्छे संस्था में ही पढ़ना चाहिए। तो आज हमारा वो सपना पूरा हो गया और वो गुड़गाँव में नोएडा में काम करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में और काफ़ी अच्छा उसको एमटेक भी करना है और उसके बाद उसको पीएचडी भी करना है। बिल्कुल, आईआईटी भिलाई के लिए ये एक बहुत गौरवशाली क्षण है क्योंकि कैंपस बनने के बाद पहला दीक्षांत समारोह हुआ है और उससे बड़े गर्व की बात ये है कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पहुँची हुई थी और उन्होंने भी यहाँ कैंपस की तारीफ़ की क्योंकि अगर आप कैंपस की बात करें तो ये पूरा प्राकृतिक रूप से आप देख सकते हैं कि कैंपस की जो खूबसूरती बिल्कुल नेचुरल है, यहाँ पर कुछ भी आर्टिफ़िशियल नहीं मिलेगा और जिस तरीके से प्रकृति को संजोया गया है, यहाँ पर उनकी प्रकृति संरक्षण की बात की गई है, इस आईआईटी में आपको पूरी तरीके से सामने नज़र आएगा। पेड़-पौधे आप जब ज़मीन यहाँ पर अलॉट की गई थी तब ये पूरे पेड़-पौधे वैसे ही रखे गए थे, जितनी ज़रूरत थी उतने ही पेड़ काटे गए। यहाँ पे तालाबों का संरक्षण भी कैंपस के अंदर किया गया है। कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँची हुई थी और उन्होंने 8 मेडलिस्ट को मेडल देने के बाद में यहाँ इस दीक्षांत समारोह की शुरुआत की। आपको दिखा दूँ कि ये वो महुआ का पेड़ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे और देखिए यहाँ पे उनके नाम का यहाँ पे ये लगा भी हुआ है। इसके अलावा अमलतास के पौधे यहाँ पर राज्यपाल ने लगाए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कचनार का पौधा लगाया है। आप देखिए कैंपस में, लेकिन ये यादगार पल उनकी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही सुनहरी यादों के साथ रहेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।